हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नू एकेडमी। इग्नू एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। तो सोशियोलॉजी वालों, आपका इंतजार खत्म। BSOC 131 उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जो भी इंपॉर्टेंट मैटर से रिलेटेड टू द चैप्टर या फिर डिस्कशन ऑफ द टॉपिक्स एंड ऑल, वो लेके मैं आ गया हूं आपके सामने। तो बिना किसी झिझक के, बिना किसी लेट किए हुए आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो सोशियोलॉजी के एग्जाम आने वाले 23 तारीख को देने वाले हैं। और साथ में मेरे बने रहिए। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और भी कंटेंट्स आने वाले हैं। तो अगर आपका सब्सक्रिप्शन जो आपका है ना, वही मेरे लिए एनर्जी है। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए हैं चैनल में तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कौन से सब्जेक्ट में आपको चाहिए, और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। BSOC जो आपका सोशियोलॉजी का इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी जो है BSOC, ठीक है, BSOC उसका 131 उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम रिलेटेड है, या फिर हमेशा की तरह हम लोग डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो बने रहिए हमारे साथ में, ठीक है। और ध्यान से सुनिएगा। कोशिश करूंगा मैं बायलिंगुअल बताने के लिए कि जहां जहां जरूरत हो, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको इंग्लिश में लिखना है, तो इंग्लिश की वोकैबुलरीज आपके पास में होनी जरूरी है। तो बिना लेट के हुए बढ़ते हैं आगे। डिस्कस द कॉन्टेक्स्ट फॉर द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन। तो अगर ये क्वेश्चन देखो, कीवर्ड्स आपको दिमाग में रखने हैं। क्वेश्चन का जो वर्डिंग्स होता है वो चेंज हो सकते हैं, पर क्वेश्चन सेम ही होगा, आंसर आपका सेम ही होगा। यहाँ पे इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, यहाँ पे ये दे सकते हैं कि डिस्क्राइब द सोशियोलॉजी और सोशियोलॉजी एज अ इंट्रोडक्टरी फीचर, या फिर कुछ दे दे, कुछ वर्ड्स और यूज कर लिए ये लोग। ठीक है, बस आपको याद रखना है कि सोशियोलॉजी या फिर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, डिफाइन सोशियोलॉजी के ऊपर में कुछ भी आ जाए तो आपको करने हैं। टोटल आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन करने हैं। टोटल 8 क्वेश्चंस रहेंगे। 8 में से तकरीबन वही कोई 5 करने हैं, यानी 5। तो हम लोग जो अभी 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें 10-15-20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें से आ जाएगा। और तकरीबन यही क्वेश्चन में से घुमा फिरा के क्वेश्चन और दे देते हैं। तो मान के चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, उसी में से आपके क्वेश्चन फंसने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। Sociology emerged as a distinct academic discipline in the 19th century in response to major social, economical, political and intellectual changes taking place in Europe. तो सोशियोलॉजी जो है, एक जो यूरोप में ये 19th सेंचुरी के टाइम यूरोप में जो सोशल पॉलिटिकल और चेंजेस आ रहे थे, जो चेंज हो रहे थे, उसके वजह से या फिर उसके रिलेटेड उसके रिलेशन में सोशियोलॉजी आई। दिस ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएटेड अ नीड फॉर अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल रूल। तो उस समय पे जो चेंजेस हो रहे थे सोसाइटी में, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली जो चेंज, इंटेलेक्चुअली, तो उसके वजह से ही हमारे जो हमको लगा कि मतलब यूरोप में हमको लगा कि ये स्टडी करना सोसाइटी को या फिर सोशल लाइफ को स्टडी करना जरूरी है। इसी वजह से सोशियोलॉजी आई। ठीक है, मेन इंट्रोडक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट वाज द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट इसमें बन जाता है क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। द रेवोल्यूशन चैलेंज्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन सच एज, ये जो रेवोल्यूशन है इन इस रेवोल्यूशन ने जो इंस्टीट्यूशंस, कुछ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन, उनको चैलेंज किया, उसके रूल्स या फिर जो भी आइडियाज को चैलेंज किया। जैसे मोनार्ची या फिर कोई मोनार्की होता है, एरिस्टोक्रेटी एंड द चर्च। आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ब्रॉट सिग्निफिकेंट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस। तो मतलब बेसिकली इक्वालिटी और आइडियाज ऑफ इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी है, वो सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस उसमें आए। द ओल्ड सोशल ऑर्डर वाज डिसरप्टेड। ओल्ड सोशल ऑर्डर जो था वो डिसरप्ट हो गया, क्रिएटिंग अनसर्टेनिटी एंड इंस्टेबिलिटी, जिसके कारण से अनसर्टेनिटी या फिर इंस्टेबिलिटी रही। थिंकर्स जो थे उनको लगा कि फेल्ट द नीड टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटीज फंक्शन एंड मेंटेन ऑर्डर। दिस कंसर्न कंट्रीब्यूटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी। तो जो थिंकर्स है, बड़े बड़े जो मतलब क्या कह सकते हैं हम लोग, जो विद्वान या फिर ज्ञानी लोग, तो उनको लगा कि सोसाइटी को फंक्शन करना और मेंटेन ऑर्डर में चलना जरूरी होता है। तो इसकी वजह से ही डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी आई। ठीक है, तो क्या है कि ये चीजें आपको पीडीएफ में नहीं मिलेंगी। जिस तरह से मैं समझा रहा हूं आप एक बार समझ लेंगे तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप आराम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखना है और मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान में रखना है आपको। अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर वाज द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। दूसरा फैक्टर क्या है, जो कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है, मतलब इंडस्ट्रीज में चेंजेस। बिगिनिंग इन ब्रिटेन एंड स्प्रेडिंग अक्रॉस यूरोप, इंडस्ट्रियलाइजेशन ट्रांसफॉर्म्ड एग्रेरियन सोसाइटी इनटू इंडस्ट्रियल वंस। तो पहले क्या था, इंडस्ट्रियल की वजह से एग्रेरियन सोसाइटी, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड सोसाइटी थी, में वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में बदली। लार्ज स्केल फैक्ट्रीज, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन एंड ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म चेंज्ड पीपल वेज ऑफ लाइफ। तो इन चीजों की वजह से, अर्बनाइजेशन, लार्ज स्केल फैक्ट्रीज, इसकी वजह से पीपल्स के लाइफ में ऑफ कोर्स चेंज आती है।
कहीं भी डेवलपमेंट आती है तो चेंजेस आते हैं, तो लाइफ में भी चेंजेस आते हैं। तो इसकी वजह से न्यू सोशल प्रॉब्लम सच एज पॉवर्टी, जिसके कारण से पॉवर्टी, ओवर क्राउडिंग, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पुअर वर्किंग कंडीशन एमर्ज, जिसके कारण से ये चीजें देखने को मिली। सोशियोलॉजिस्ट शॉट टू स्टडी these changes scientifically and understand their effects on individuals and society। तो जिसके कारण से सोशियोलॉजिस्ट ने इस चीजों को पढ़ा, इन चीजों को जाना और समझने की कोशिश की कि इसकी इफेक्ट क्या है इंडिविजुअल्स और सोसाइटी में, कैसे काम कर रही है, इसको कैसे ठीक करना है, सब कुछ। इसी की वजह से सोसाइटी या फिर सोशियोलॉजी पढ़ते हैं। द राइज ऑफ कैपिटलिज्म ऑल्सो इन्फ्लुएंस द इमरजेंस ऑफ सोशियोलॉजी। Economic relations become increasingly based on markets and wage labor. Class division between owners and workers become more visible। class division दिखने को मिले, अमीर और अमीर बन गए, गरीब और गरीब बनते गए। तो यही बात है। These changes encouraged scholars to examine social inequality, class conflict and economic organization। जिसके कारण से सोशल जो स्कॉलर्स है उनको ये एग्जामाइन करने का मौका मिला, सोशल इनइक्वालिटी को, क्लास कॉन्फ्लिक्ट को तो जानने का मौका मिला। ठीक है ना, बेसिक चीजें यही हैं। देखिए 500 वर्ड्स का आपको लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, तो जो अच्छे नंबर लाने के लिए। तो इतना मैं गारंटी बताता हूं, आप मेरे साथ में प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस को देखिए, समझिए आराम से। आप और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा के देते हैं, यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, यही टॉपिक आपका सॉल्व हो जाएगा। यहां से पढ़ लेंगे तो आसानी से आप चीजों को आसानी से लिख सकते हैं आंसर। द enlightenment provided the intellectual foundation for sociology। Enlightenment thinkers emphasized reason, observation and scientific inquiry rather than to tradition and superstition। तो जो enlightenment thinkers जो थे उन्होंने रीजन देखा, क्या कारण है इस चीज का, ऑब्जर्व किया, साइंटिफिक इंक्वायरी की, हाँ भले मतलब बदौलत उसके बदले क्या ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन, उसके बदले इन चीजों पर उन्होंने फोकस किया सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए। देयर बिलीफ दैट सोसाइटी कुड बी स्टडीड साइंटिफिकली inspired early sociologists to apply scientific methods to study the study of social life। Advances in the natural sciences further encourage the development of sociology। The success of disciplines such as physics and biology led scholars to believe that society too could be studied through systematic observation and analysis। जैसे कि हम लोग फिजिक्स या बायोलॉजी पढ़ते हैं, इसको जैसे हम लोग पढ़ के प्रैक्टिकली करके समझ में आता है चीजों को, तो सोसाइटी को भी ऐसे पढ़ के या फिर प्रैक्टिकली इसको समझ के सोसाइटी के बारे में पढ़ा जा सकता है, सोसाइटी को कैसे क्या प्रॉब्लम है उसमें डील किया जा सकता है। दिस आइडिया वॉज स्ट्रांगली प्रोमोटेड बाय ऑगस्टे कॉम्टे, हु इज ऑफन रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, ये मेन चीज है। द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट्स एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन एंड इंक्रीजिंग इंटरेस्ट इन सोशल रिफॉर्म also contributed to the emergence of sociology। Government and intellectuals required knowledge about social conditions in order to address social problems and promote stability। Thus, sociology emerged as a response to profound transformations brought about by French Revolution, Industrial Revolution, Capitalism, Enlightenment, Thought and Scientific Progress। तो बेसिकली सोशियोलॉजी क्या है, किन चीजों का रिस्पॉन्स है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो फ्रेंच रिवोल्यूशन, वहां से सोसाइटी के बारे में जानने को मिला। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में जो चेंजेस हुए उस समय पे, उसके कारण सोसाइटी को जानने को मिला। Capitalism, Enlightenment thought, it developed as a discipline dedicated to understanding society। ये धीरे धीरे डिसिप्लिन बन गया, मतलब जानने की, सोसाइटी को कैसे जानना है, सोसाइटी को जानकारी रखना, सोसाइटी के बारे में पढ़ना, यही बोला जाता है डिसिप्लिन डेडिकेटेड टू अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, सोशल रिलेशनशिप एंड सोशल चेंज थ्रू सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी। तो सोशियोलॉजी क्या है कि हम कैसे चीजों को जानेंगे, सोसाइटी को कैसे जानेंगे, थ्रू सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक स्टडी, यही मेन चीज है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किसी तरह से घुमा के दे सकता है, तो घबराना नहीं है, आंसर आपका यही होगा, बस आपको समझना है और आंसर अपने हिसाब से लिखना है। रट्टू पोपट नहीं बनना है, रटने वाली चीजें इग्नोर कभी भी कंसीडर नहीं करती है, ये बताता हूं। आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप अपने कॉन्सेप्ट से लिखिए, आराम से आपको नंबर आ जाएंगे, तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है। और चैनल में है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो फ्री ऑफ लेक्चर्स चाहते हैं उनको उनके साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये चीजें आसानी से मिल जाए। लाइक करिएगा और कमेंट भी करके बताना है और कौन कौन से सब्जेक्ट में आपको वीडियोस चाहिए। तो एग्जामाइन द रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। देखो रिलेशनशिप बिटवीन सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, या फिर हमको ये क्वेश्चन और किसी तरह के आ सकता है, हाउ सोशियोलॉजी रिलेटेड टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो घबराना नहीं, इसकी मेन कीवर्ड्स है सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो इसके रिलेटेड कोई भी कीवर्ड्स आपको देखने को मिल जाए क्वेश्चन में, तो समझ लेना आंसर यही है।
Sociology and social anthropology are closely related social sciences that study human society and social relationship. तो sociology और social anthropology क्या है, ये related है, closely related social sciences है, ये एक दूसरे से related है, जो study क्या करते हैं, human society और social relationships, मतलब human society के बारे में जानकारी देंगे और social relationship के बारे में जानकारी देंगे, मतलब social relationships क्या क्या एक दूसरे के साथ में क्या relationship है, work कैसे, culture क्या है, work क्या क्या, tradition क्या है, culture क्या है, इन चीजों के बारे में जानकारी, इन चीजों के बारे में जानकारी देना. बोथ डिसिप्लिन्स सीक टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल लिव टुगेदर, ऑर्गेनाइज देयर सोशल लाइफ, क्रिएट सोशल इंस्टीट्यूशंस. तो ये इन चीजों के बारे में, दोनों डिसिप्लिन इन चीजों के बारे में बताते हैं. बिकॉज ऑफ देयर कॉमन सब्जेक्ट मैटर दे ऑफन ओवरलैप इन कॉन्सेप्ट, थ्योरीज एंड मेथड्स. तो क्योंकि ये हालांकि इन चीजें सारे कॉमन सब्जेक्ट के ऊपर भी बात करते हैं, तो ये क्या है कि ओवरलैप करते, कभी कभार कॉन्सेप्ट में मतलब एक साथ मिल जाते हैं. ठीक है, थ्योरीज मेथड सब इनके साथ में हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पर कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों चीज एक ही है. बोथ सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी फोकस ऑन द स्टडी ऑफ सोशल ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशन, कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर. दोनों स्टडी क्या क्या करते हैं, इन चीजों पे स्टडी करते हैं, कल्चरल वैल्यू, सोशल बिहेवियर. दे एम टू अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटीज फंक्शन एंड हाउ इंडिविजुअल्स इंटरेक्ट विद सोशल स्ट्रक्चर. तो दोनों का एम क्या है कि पता लगाना कि सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, क्या रिलेशन होता है सोसाइटी में लोगों के साथ में, और इंडिविजुअल्स कैसे इंटरेक्ट करता है सोशल स्ट्रक्चर के साथ, जो हमारे जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, जो भी जैसे मान के चलिए कैसे मिलना, किन लोगों से बात करना, कैसे चाल डाल क्या है, क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक सोर्सेज क्या होना चाहिए, ये सारी चीज. बोथ डिसिप्लिन्स यूज empirical research methods such as observation, interviews and field studies. दोनों सेम प्रोसेस ऑब्जर्व करते हैं इन चीजों को जानने के लिए. They also share an interest in social change and cultural diversity. Historically, however, the two disciplines developed different areas of focus. Sociology emerged mainly in Europe to study modern industrial and complex societies. Early sociologists were concerned with issues such as industrialization, urbanization, social equality, bureaucracy and social order. अभी मैंने थोड़ी देर पहले इन चीजों के बारे में बात की है. Their work often focused on large scale social structure and institutions. ठीक है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी पे आ जाते हैं. सोशल एंथ्रोपोलॉजी ऑन द अदर हैंड ट्रेडिशनली कंसेंट्रेटेड ऑन स्मॉल स्केल ट्राइबल एंड नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज. ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट sought to understand the customs, belief, kinship systems and cultural practices of communities that were often unfamiliar to western societies. तो मतलब उनके अनफेमिलियर जो वेस्टर्न सोसाइटीज से रिलेटेड नहीं है, उन ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में, उन लोगों के बारे में बात होती है, उनकी कस्टम के बारे में बात होती है, उनकी बिलीफ्स के बारे में बात होती है. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड लॉन्ग टर्म फील्ड वर्क बिकम इंपॉर्टेंट मेथड्स इन एंथ्रोपोलॉजी. तो ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मतलब उसके अंदर में घुस के ऑब्जर्व करना, चीजों के अंदर में जाकर, फील्ड वर्क, ये दोनों इंपॉर्टेंट मेथड बन जाते हैं एंथ्रोपोलॉजी के. ठीक है, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आप डिफरेंस बिटवीन में आ जाता है सोशियोलॉजी के बारे में, तो इसका आंसर आप यहीं से चुन के अगर बना के लिख सकते हैं. अनदर डिफरेंस लाइज इन देयर अप्रोच. सोशियोलॉजी जनरली स्टडीज ब्रॉडर सोशल प्रोसेस एंड इंस्टीट्यूशंस व्हाइल सोशल एंथ्रोपोलॉजी प्लेसेस ग्रेटर एम्फेसिस ऑन कल्चर एंड एवरीडे लाइफ विद इन स्पेसिफिक कम्युनिटीज. तो क्या ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट है, सोशल प्रोसेस है, इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानने को मिलती है, पर वहीं पे दूसरी तरफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या है, ग्रेटर एम्फेसिस ऑन कल्चर, मतलब कल्चर में एम्फेसिस दिया जाता है, वैल्यूएशन देती है, एवरीडे लाइफ विद इन स्पेसिफिक कम्युनिटी. कोई भी स्पेसिफिक कम्युनिटी होता है, उसका जो डेली लाइफ होता है, उसका जो कल्चर होता है, उस पे ऊपर वैल्यूएशन देकर उसकी स्टडी करना. Sociology often uses surveys and statistical analysis, whereas anthropology traditionally relies more on intensive field work and participant observation. अभी मैंने बताया कि सोशियोलॉजी जो है सोशल एंथ्रोपोलॉजी फील्ड वर्क पे बेस्ड रहता है या फिर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड, मतलब पार्टिसिपेट करना और ऑब्जर्व करना, उसके अंदर में घुसकर उसको ऑब्जर्व करना. बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जाते हैं, ठीक है, ब्लॉग्स में देखते हो आप लोग, अफ्रीका जा रहे हैं, अफ्रीका के लोगों के साथ रह रहे हैं, ठीक है, युगांडा जा रहे हैं, युगांडा में लोगों के साथ रहते हैं. तो लोगों के साथ में जाके फील्ड वर्क करके समझना, स्टडी करना, उस चीज को बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी. और स्टैटिस्टिक्स, डेटा, इसके बेसिस पे स्टडी करने को बोला जाता है सोशियोलॉजी. Sociology. Despite these differences, the distinction between the two disciplines has become less rigid over time. Sociologists increasingly study culture and everyday life. While anthropologists examine modern and urban societies.
Both discipline now address similar issues such as globalization, identity, gender, migration, development and social equality. दोनों ग्रुप्स इन चीजों के ऊपर में ही काम करते हैं, इंपॉर्टेंट सिमिलर इश्यूज के ऊपर ही काम करते हैं, जो ग्लोबलाइजेशन है, आइडेंटिटी है, जेंडर है, माइग्रेशन है, डेवलपमेंट है, सोशल इनइक्वालिटी, इसके ऊपर में काम करते हैं. मेनी कॉन्सेप्ट्स डेवलप्ड इन वन डिसिप्लिन आर यूज्ड इन द अदर. ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो एक डिसिप्लिन में बने हैं पर उसका यूज दूसरे डिसिप्लिन में भी होता आया है. देयर थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स एंड रिसर्च मेथड्स आर आल्सो शेयर्ड. एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं हम लोग, है ना, मतलब सोशियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है. एज अ रिजल्ट सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी कंप्लीमेंट ईच अदर एंड कंट्रीब्यूट टू अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. दोनों ही डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी को पढ़ना या फिर जानने की क्षमता रखते हैं या फिर जानने की कोशिश करते हैं. देयरफॉर सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी आर क्लोजली इंटरकनेक्टेड डिसिप्लिन्स while they differ in historical focus and methodological emphasis. तो दोनों एक ही जगह पे फोकस करते हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, हालांकि उनका जो फोकस है वो अलग अलग है. हिस्टोरिकल फोकस है, डिफर इन हिस्टोरिकल फोकस, और मेथोडोलॉजी, दोनों का मेथोडोलॉजी अलग अलग है. अभी मेथोडोलॉजी के बारे में मैंने डिस्कस किया, तो मेथोडोलॉजी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो मेथोडोलॉजी के बारे में भी आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं. तो बोथ इन to explain social life and human relationship, making them mutually enriching fields of study. तो दोनों ही एक important पार्ट बन जाता है हमारे स्टडी का. दोनों को ही हमें ठीक तरह से स्टडी करना चाहिए और चीजों को अच्छे से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए. तो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. आज के लिए, अभी के लिए तीसरा नंबर क्वेश्चन. और भी क्वेश्चन आएंगे, डोंट वरी, बने रहिए हमारे साथ में. दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग हैं. अभी 23 को एग्जाम है, आपके पास में बहुत सारा समय है. बस मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहिएगा और इसी वजह से हम लोग इसी के कारण से अपना, है ना, क्या है कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे. इसके कारण से क्या होगा कि अगर आप फॉलो करके रहेंगे और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और जिसके कारण से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे. एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन कैसे बनता है वो भी जानने को मिल जाएगा. ठीक है. कीवर्ड जानने को मिल जाएगा, और क्वेश्चन अगर आपको आसानी से समझ में आता है तो आसानी से आप इजी आंसर लिख सकते हैं एग्जाम में जाके बिना किसी झिझक के. तो सोशियोलॉजी वाले आ जाओ और शेयर कर दो अपने साथ दोस्तों के साथ में. चैनल में नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार. डिस्कस द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स. देखो सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स का क्या डिफरेंस है, इसके साथ में क्या रिलेशनशिप भी है, इसको क्वेश्चन भी घुमा के दे सकता है. तो आप अगर समझोगे अच्छे से तो आप कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के साथ ही आप दूसरा क्वेश्चन भी और आंसर कर सकते हो. ठीक है. सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स आर क्लोजली रिलेटेड सोशल साइंसेस दैट स्टडी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोशल लाइफ. दोनों ही क्लोजली रिलेटेड है. सोशल साइंस की ब्रांच है ये, जो ह्यूमन बिहेवियर और सोशल लाइफ को स्टडी करते हैं. बोथ डिसिप्लिन्स आर कंसर्न्ड विद अंडरस्टैंडिंग हाउ पीपल ऑर्गेनाइज देयर लाइव्स, मेक डिसीजंस एंड इंटरेक्ट विद इन सोसाइटी. तो मेन इसका जो डिसिप्लिन्स का काम क्या है, किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे लोग, पीपल और अपने लाइफ को ऑर्गेनाइज करते हैं, इकोनॉमिकली डिसीजन लेते हैं और सोसाइटी के साथ में इंटरेक्ट करते हैं. हाउएवर दे डिफर इन देयर स्कोप, फोकस एंड मेथड्स. पर दोनों के स्कोप, फोकस और मेथड्स अलग अलग हैं. द मेजर सिमिलरिटी बिटवीन sociology and economics is both study human behavior in social context. They are interested in issues such as production, consumption, distribution of resources, social welfare, poverty, inequality and development. तो किन किन चीजों के issues के बारे में ये लोग डिस्कस करेंगे, इन चीजों के बारे में. Both discipline examines how social and economic institution influence people's life. They also use empirical research and scientific methods to analyze social phenomena. Economic activities do not occur in आइसोलेशन फ्रॉम द सोसाइटी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, सोसाइटी से हटकर कुछ नहीं सोचता है, कभी होता नहीं है. फैक्टर सच एज फैमिली. कौन कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इस चीज में? फैक्टर सच एज फैमिली, कल्चर, रिलीजन, एजुकेशन एंड सोशल नॉर्म इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक बिहेवियर, जिसके कारण से इकोनॉमिक स्टडी करने में मदद होती है. तो इन चीजों को हम लोग लेते हैं, कंसीडर करते हैं स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए. सिमिलरली इकोनॉमिक कंडीशंस अफेक्ट सोशल रिलेशनशिप एंड सोशल स्ट्रक्चर. तो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से भी सोशल रिलेशनशिप या फिर सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं. Because of the interdependence, sociology and economics often complement each other. तो एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं, क्योंकि इंटरडिपेंडेंट, अगर इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम होगी तो सोसाइटी में चेंजेस आएंगे, इकोनॉमिक्स में गड़बड़ी होगी तो सोसाइटी में गड़बड़ी, इकोनॉमिक्स घटती जाएगी, मतलब तो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, अगर किसी स्टेट का या फिर किसी कंट्री का इकोनॉमी उतना स्ट्रांग नहीं है तो सोसाइटी में चेंज होंगे, पॉवर्टी ज्यादा होगी. तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ध्यान में रखिएगा. डिस्पाइट दिस सिमिलरिटीज there are important differences. Economics primarily focuses on economic activities related to production, distribution, exchange and consumption of goods and services. Its central concern is the allocation of scarce resources and functioning of the markets.
Sociology, in contrast, society study as a whole and examine a much wider range of social relationship and institutions. तो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करती है कि एक्टिविटीज जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, एक्सचेंज, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मेन चीज क्या है इकोनॉमी, मेन चीज क्या है पैसा, बिजनेस, इन चीजों के बारे में। पर सोशोलॉजी में क्या होता है कि ये सोसाइटी को स्टडी करती है एज ए होल, मतलब हर चीज को कंसिडर करेंगे, इकोनॉमी, स्टेटस, सब कुछ मिला के सोसाइटी को स्टडी करने को सोशोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफन एज्यूम्स दैट इंडिविजुअल्स एक्ट रेशनली टू मैक्सिमाइज देयर बेनिफिट्स। सोशोलॉजी प्लेसेस greater emphasis on the influence of social norms, culture, values, status, social structures on human behavior. Sociologists argue that individual action are shaped by social circumstances and collective influences. Methodological economics frequently relies on mathematical models, statistical analysis, and quantitative techniques. Sociology uses both quantitative and qualitative methods including surveys, interviews, observation and case studies. तो देखिए मेथोडोलॉजिकल इकोनॉमिक्स किस चीज पे बेसिकली फ्रीक्वेंटली किस पे लाई करेगी, मैथमेटिकल मॉडल्स, स्टैटिस्टिकल डेटा, बेसिकली डेटा के ऊपर डिपेंड करेंगी, और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। ठीक है। सोशोलॉजी में क्या होगा कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों, क्वांटिटेटिव मतलब क्या होता है कि सर्वेज, मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन, ये सब, साथ में क्वालिटेटिव मतलब केस स्टडी, ऑन फील्ड जाके पता करना, तो यही होता है क्वालिटेटिव का। ठीक है। The scope of sociology is broader than that of economics. सोशोलॉजी का जो स्कोप है वो ब्रॉडर है। सोशोलॉजी एक होल चीज को स्टडी करती है, पूरी सोसाइटी को स्टडी करेंगी, सारी चीजों को एक जगह पे कंसीडर करके। सोशोलॉजी स्टडीज फैमिली, रिलीजन, एजुकेशन, पॉलिटिक्स, कल्चर, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल चेन इन एडिशन टू इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक्स कंसंट्रेट्स mainly on economic system and processes. In contemporary society, the relationship between sociology and economics has become increasingly important. Issues such as globalization, unemployment, poverty, development, and inequality require insights from both disciplines. तो both इन चीजों के बारे में अगर आपको काम करना है, जानना है, जैसे ग्लोबलाइजेशन, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, डेवलपमेंट, तो दोनों डिसिप्लिन को ही आपको कंसीडर करना पड़ेगा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफन हैव सोशल कॉज। इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम होता है सोशल कॉज की वजह से होता है, सोसाइटी के कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, एंड कॉन्सिक्वेंसेस। व्हाइल सोशल इश्यूज फ्रीक्वेंटली हैव इकोनॉमिक डायमेंशंस, और सोशल इश्यूज भी किसी इकोनॉमिक डायमेंशंस की वजह से होता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, अगर इकोनॉमी किसी स्टेट की, कंट्री की अच्छी नहीं है तो उसमें सोशल स्टेटस में उसको प्रॉब्लम आएगा कि प्रॉपर्टी होगी, अगर प्रॉपर्टी होगी तो उसमें डिफरेंसेस आएंगे, लोगों में कास्ट सिस्टम या फिर गरीबी और अमीरी का एक फर्क पड़ेगा। तो सोसाइटी और इकोनॉमिक दोनों इंटर रिलेटेड है, तो ध्यान में रखना है इस चीज को। ठीक है। दस सोशोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स आर डिस्टिंक्ट येट इंटरकनेक्टेड डिसिप्लिन्स। दोनों अलग अलग है पर इंटरकनेक्टेड है। इकोनॉमिक फोकस ऑन इकोनॉमिक बिहेवियर एंड रिसोर्स एलोकेशन, whereas sociology examines the broader social context within which the economics activities occur. तो जिसके कारण से सोशोलॉजी क्या होता है, स्टडी करती है कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में कि इकोनॉमिक्स की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है, या बेसिकली एक्टिविटीज क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे ऑकर हो रही है, क्यों, क्या कारण हो रहा है सोसाइटी में, किस वजह से, इकोनॉमिक्स की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो स्टडी करना होता है वो सोशोलॉजी का काम है। इकोनॉमिक्स का काम क्या है, इकोनॉमिक्स का काम क्या है कि बिहेवियर है, मतलब ज्यादातर इकोनॉमिक बिहेवियर, इकोनॉमिक रिलेटेड जो चीजें होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज या फिर रिसोर्स एलोकेशन पे काम करती है। टुगेदर दे प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी एंड ह्यूमन लाइफ। तो दोनों मिला के हमें सोसाइटी और ह्यूमन लाइफ के बारे में अच्छा खासा इंपॉर्टेंट एक बढ़िया सा पिक्चर देखने को मिल जाता है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना अपने, और दोस्तों के साथ शेयर करिए फटाफट, ताकि आपका BSOC एग्जाम बहुत अच्छे से जाए। मिलते हैं अगले बार के वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।